जी हाँ बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एंड थॉट्स। ये किसके ऑल टाइप्स के क्वेश्चन है? क्वाड्रिलेटरल के। जितने भी टाइप फॉर्म होते हैं रिलेटेड टू द एंगल, सम प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल, सम प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सभी टाइप के क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम देखते हैं। हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। आप लोग डायग्राम देख रहे हैं, डायग्राम में कुछ 3 एंगल्स गिवन है। एक एंगल कहीं पे वेरिएबल लिखा हुआ, उस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी, या फिर आप कह सकते हैं उस पॉइंट पे, उस वर्टेक्स पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है उस एंगल की वैल्यू में निकालनी। क्लियर है बच्चे? तो चलिए देखते हैं वन बाय वन इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ एएसपी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है बच्चे, देखिए अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन कितने एंगल है बेटा? 4 एंगल। तो मैं यहां पे लिखूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 70 प्लस x प्लस 130 प्लस 80 इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा? 360 डिग्री। रीजन क्या दोगे? रीजन होगा एएसपी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्या हो जाएगा? एएसपी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब हम अगर इन 4 वैल्यूज को ऐड करते हैं तो हमारे पास 130 प्लस 70 gives 200 प्लस 80। we will write here x plus 280 is equals to 360 degree. Now x degree is equals to what? 360 minus 280। तो बच्चे यहां से वैल्यू हमें कितना मिलेगी? 0.8। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 80 डिग्री। आई होप समझ में आऊंगा। बहुत आसान है, एएसपी ऑफ क्वाड्रिलेटरल लगाना था हमें। ठीक है ना? सेकंड क्वेश्चन में देखिएगा आप लोग। सेकंड क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए बेटा, ये 4 एंगल्स हैं। वी विल राइट हियर। अब थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है बेटा? यहाँ पे केवल एक सिंगल वेरिएबल दिया था, यहाँ पे 2 एंगल्स को क्या कर दिया? अननोन एंगल कर दिया। लेकिन अगर आपसे केवल W की वैल्यू पूछेगा तब हम क्या करेंगे? आपसे पूछेगा मेजरमेंट ऑफ बोथ द एंगल, तब हम क्या करेंगे? इन दोनों चीजों को आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना? तो देखिए बच्चे क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 90 प्लस 150 प्लस W प्लस 2W इज इक्वल टू 360 डिग्री। रीजन क्या होगा? एएसपी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है बेटा? यहां तक चीजें समझ में आ रही है? एएसपी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, दिस वन इज 90। अब देखो when 90 is added with 150 it will gives 240 plus W and 2W gives 3W। ठीक है ना? is equals to 360 डिग्री। तो बेटा हमारे पास 3W is equals to क्या हो जाएगा? 360 माइनस 240। तो 3W की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितना? 120 डिग्री। तो W is equals to कितना आ जाएगा बच्चे? 40 डिग्री। W की वैल्यू हमारे पास 40 डिग्री आ गई। इट मींस दिस एंगल विल बी of 40 degree and this one will be 80 degree, just because of when 2 multiply by we will write 40, this will gives 80 degree and this one is equals to 40। क्लियर है बच्चा पार्टी? चलिए आते हैं, देखते हैं भाई लोग अगला क्वेश्चन। दिस डायग्राम इज अ डायग्राम ऑफ विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल? दिस वन इज अ concave type of quadrilateral. It means one angle should be a reflex angle. तो रिफ्लेक्स एंगल होगा बेटा। तो हम लोग इसमें देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सारे वैल्यूज को हम यहाँ पे रख लेते हैं। स्पेस कम है वहां पे, देखिए 72 डिग्री प्लस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में लिखना बेटा। ठीक है ना? 72 प्लस n डिग्री प्लस 25 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? 360। कितना लिख देंगे बेटा? 360। रीजन विल बी एएसपी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है क्या? समझ में आ रहा है ना भाई? कोई डिफरेंट नहीं है, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, दोनों क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है। प्रॉपर्टी सबके लिए सेम होगी एएसपी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना? तो ध्यान से देखिएगा 72, 30 and 25। 30 when added to 72 it gives 102 and 25 added gives 127 plus n is equals to 360 डिग्री बेटा। तो n की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? 360 minus 127। Then n is equals to what? When 7 is subtracted from 0, it will gives what? 3 and 5 में से 2 जाएगा बेटा, तो क्या देगा?
सॉरी 5 में से 2 जाएगा तो क्या देगा बच्चे 3 एंड हेयर 2 लेफ्ट, सॉरी 3 लेफ्ट, 3 में से 1 गया तो 233 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं बच्चे, समझ में आ रहा है सभी को? तो ये हमारे कुछ ऐसे क्वेश्चन है क्वाड्रिलेटरल के जिसमें आपको डायग्राम दिया है और इसके बाद आपसे क्या पूछ रहा है, अननोन वेरिएबल की वैल्यू या अननोन एंगल की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट। दिस क्वेश्चन इज द टाइप ऑफ सेकंड क्वेश्चन व्हिच फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर। ठीक है बेटा, देखिए एक बार मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं। टू एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर आर ऑफ मेजर 50 डिग्री एंड the other two angles are equal. What is the measure of each of these two angles? जो इक्वल एंगल है उनकी मेजरमेंट क्या होगी? तो कभी भी किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले अगर आप डायग्राम बना लेते हो तो आपकी 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो हम उसी कॉन्सेप्ट पे पहले सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे टू मेक अ डायग्राम। डायग्राम बना लेते हैं जिसमें हम क्या कर लेते हैं, दो एंगल्स को इक्वल दिखा लें। ठीक है, यहां से आप देख लीजिए, इस एंगल को और इस एंगल को हमने दिखा दिया 50 डिग्री एंड 50 डिग्री। बाकी के दो एंगल जो है वो क्या बोल रहे हैं बेटा कि इक्वल मेजरमेंट के। आप सोच के देखो, जैसा आपने फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन किया उसमें आपको डायग्राम गिवन था, वेरिएबल गिवन थे। सेकंड डायग्राम में आपने देखा कि दो वेरिएबल सेम थे लेकिन दोनों अननोन थे, उनको कैलकुलेट करना। तो वही कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे भी हो गया बच्चे। तो हम क्या लिख देंगे फटाफट, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे लिखेंगे बेटा 50 प्लस 50 प्लस x प्लस x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। रीजन विल बी ASP ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ASP का मतलब क्या होता है बेटा, ASP का मतलब होता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है बच्चे? अब हम अगर इन दोनों नंबरों को ऐड करें तो 50 प्लस 50 गिव्स 100 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। नाउ 2x इज इक्वल्स टू 360 माइनस 100, तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 260 एंड द वैल्यू ऑफ x इज 130 डिग्री। देन आवर आंसर विल बी द इक्वल एंगल्स। जो इक्वल एंगल्स हमें इस डायग्राम में दिया है बेटा, ये दोनों, इन दोनों की मेजरमेंट कितनी कितनी होगी 130 डिग्री एंड 130 डिग्री। इफ यू वांट टू वेरीफाई योर आंसर कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं, तो सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर शुड बी 360 डिग्री। तो बेटा 130 प्लस 50 गिव्स 180, 130 प्लस 50 गिव्स 180, देन 180 प्लस 180 गिव्स 360 डिग्री। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या है, डेफिनेटली करेक्ट। ठीक है, तो we will move on third type of question is the angle of a quadrilateral are in the ratio 2 ratio 3 ratio 5 ratio 8. Find the measure of each of the four angles. जो ये 4 angles है जिनका रेशियो हमें गिवन है बच्चे, इन 4 के 4 angles का हमें क्या बताना है, वैल्यू बतानी है, मेजरमेंट बतानी है, कितने कितने डिग्री के सारे एंगल हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू आवर रूल फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ अ डायग्राम। एक डायग्राम बना लेंगे बच्चे छोटा सा, जिसको नाम दे दिया A B C and D। ये हमें सबसे बड़ा एंगल दिख रहा है, फिर इसके बाद ये है, फिर देन ये एंड देन ये। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू, सॉरी पहले हम क्या लिखेंगे, लेट द फर्स्ट एंगल इज 2x and the second angle is 3x and the third angle is equals to 5x and the fourth angle is equals to 8x। बेटा क्योंकि जब भी आपको रेशियो गिवन हो तो रेशियो इज नॉट अ ओरिजिनल वैल्यू, और रेशियो हमें कब मिलता है, जब हम किसी ओरिजिनल वैल्यू को सिंपलीफाई करते हैं, देन वी गेट अ रेशियो। तो यहाँ पे आपको रेशियो दिया है तो हमें पता है कि किसी सेम नंबर से हमने डिवाइड किया होगा तब ये प्राइम नंबर के फॉर्म में आए हैं, एक एक कंपोजिट नंबर है कि नहीं, किसी सेम नंबर से हमने डिवाइड किया होगा तब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आया। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, एंगल एज्यूम कर लिया। लेट द फर्स्ट एंगल बी 2x 3x 5x एंड 8x. Now, according to question, what is our rule? Our rule is sum of all angle 2x plus 3x plus 5x plus
8x इज इक्वल टू कितना बच्चे 360 डिग्री। रीजन विल बी ASP ऑफ क्वाड्रिलेटरल। समझ में आ रहा है ना भाई लोग? ठीक है, ये तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से करते आ रहे हैं, ASP ऑफ क्वाड्रिलेटरल फर्स्ट क्वेश्चन से करते आ रहे हैं। बस थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइप और डेटा चेंज हो जा रहा है तो हम क्वेश्चन को करने में घबरा जाते हैं या हमें डर लगने लगता है, अरे ये कैसा क्वेश्चन आ गया, हम कैसे इसको सॉल्व करें। तो बहुत आसान है बेटा, बस टाइप सीख लो कि कितने टाइप्स के क्वेश्चन है। ये हमारा थर्ड टाइप है, इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग, ठीक है ना। सबको ऐड करें तो देखिए बेटा 5 to 7 + 3 10, 10 + 8 कितना हो जाएगा 18x इज इक्वल टू 360। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 20। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। नाउ R4 एंगल इज 2x। 2x से बच्चे तो यहीं पे देख लो 2 × 20 करोगे तो कितना आ जाएगा 40 डिग्री। यहां से देख लो 3 × 20 करोगे तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। यहां देख लो बेटा 5 × 20 करोगे तो कितना आ जाएगा 100 डिग्री। यहां से देख लो बेटा 8 × 20 करोगे तो कितना आ जाएगा 160 डिग्री। These 4 angles are our answer। ओके बच्चे, ठीक है, मजा आ रहा है ना? ऐसे ही बने रहिए, देखिए सारे लास्ट तक तो सभी जितने भी टाइप के क्वेश्चन है, डायग्राम वाले हो, हॉट्स के क्वेश्चन हो, टाइप्स, अभी हम टाइप्स कर लें। कुछ ही देर में जैसे टाइप्स खत्म हो जाएंगे हम हॉट्स के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बताइएगा बेटा, आर फोर्थ क्वेश्चन, इन द एडजॉइनिंग फिगर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी मीट एट अ पॉइंट पी। If angle C is equal to 96, angle D is equal to 30, find the measure of angle APB। कौन से एंगल की वैल्यू निकालनी है बेटा APB। डायग्राम की तरफ चलते हैं, पहले डायग्राम से समझते हैं। ये जो एंगल A है और एंगल B है, जब कभी भी आपको डायग्राम में ऐसा कुछ दिखे, सिंगल लाइन दिखे, इसका मतलब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। डबल लाइन दिखे, इसका मतलब ये दोनों एंगल आपस में क्या है इक्वल है। तो कह रहा है कि अगर ये दोनों एंगल बाइसेक्टर जाके P पे मीट कर रहे हैं तो हमें इस एंगल की वैल्यू बतानी है बेटा, एंगल APB, इस एंगल की मेजरमेंट बतानी है कितना होगा। क्लियर है? तो हमें पता है कि एंगल P का रिलेशन केवल और केवल A और B से, वो भी A और B के किस पार्ट से, हाफ पार्ट से। अगर A और B के हाफ पार्ट हमें पता चल जाए, सम ऑफ हाफ ऑफ A एंड B, तो बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ APB। क्लियर है बच्चे? तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो हम सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट इन अ क्वाड्रिलेटरल, ABCD। What we will write बेटा, angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equals to 360। रीजन क्या होगा ASP of quadrilateral। क्लियर है बच्चे? तो यहाँ पे हम वैल्यूज रख देते हैं। हमारे पास है एंगल A प्लस एंगल B। C की वैल्यू कितनी है बेटा 96 डिग्री एंड D की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 360। Now look here, angle A plus B, जब हम 96 और 30 को ऐड करेंगे बेटा तो we get 126 degree is equals to 360। Now the sum of A plus B is equals to 360 minus 126 degree। अब जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा तो एंगल A plus B gives, when 6 will subtracted from 0 it will give 4 because we will take carry। 5 में से 2 गया बेटा तो कितना आएगा 3 और 3 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा 2। क्लियर है बच्चे? यहां तक समझ में आ रहा है। लेकिन फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ APB की वैल्यू निकालने के लिए हमें हाफ ऑफ एंगल A चाहिए और हाफ ऑफ एंगल B चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे डिवाइड बाय 2 बोथ साइड, क्योंकि एक इक्वेशन है बेटा, इक्वेशन को हम जो लेफ्ट हैंड साइड में परफॉर्म करते हैं वही राइट हैंड साइड में परफॉर्म करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, when we will divide we get half of angle A plus half of angle B is equals to 234 divided by 2। Now the half of angle A plus half of angle B is equals to, when we will divide by 2, 2 1 and 2 7 40। हमारे पास एंगल हाफ ऑफ एंगल A प्लस हाफ ऑफ एंगल B की वैल्यू जो है बेटा वो कितनी आ चुकी है 117 डिग्री। इज दैट क्लियर? नाउ वी विल वर्क ऑन अ ट्रायंगल दिस। तो हम लिखेंगे बेटा इन अ ट्रायंगल APB द वैल्यू ऑफ एंगल हाफ ऑफ एंगल A प्लस हाफ ऑफ एंगल B प्लस एंगल APB which we have to find is equals to 180 degree। The region will be ASP of
ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। समझ में आ रहा है? चलिए, तो हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है कितना? 117। वी विल राइट हियर 117 प्लस एंगल APB इज इक्वल टू कितना बेटा? 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल APB इज इक्वल टू 180 माइनस 170। तो एंगल APB की वैल्यू जो आने वाली है बेटा वो कितनी आ जाएगी? 3 and 6 63 डिग्री। कितना आएगा बेटा? 63। क्लियर है बच्चे? कुछ नहीं करना, केवल हमें चीजों को समझना है। जो डेटा हमें डायग्राम में दे रखा है उस डेटा को कलेक्ट करना है, उस डेटा को यूज करके कैसे हम अननोन वेरिएबल को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है ना बच्चे? तो ये हमारे 4 टाइप के क्वेश्चन थे जो हमारे क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी पे बनते हैं। ठीक है, अब हम कुछ हॉट्स के क्वेश्चन जिसमें थोड़ी सी टेक्निक्स होती है, उन टेक्निक्स को यूज करके कैसे हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हम हॉट्स के क्वेश्चन देखने वाले। क्लियर है? देखिएगा बेटा, आपके सामने 2 क्वेश्चन जो है कुछ नहीं, बेसिक सी प्रॉपर्टी है, लेकिन इनको देख के बच्चा डर जाता है कि इनको कैसे किया जाए। हमने तो एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी, ये सारे क्वेश्चन कैसे आ गए? तो बच्चे मैंने एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी करवाया था जिसपे बेस ये क्वेश्चन है, और इसमें थोड़ा सा लॉजिक है, एंगल के भी कॉन्सेप्ट है, और इसके बाद ट्रायंगल के भी कॉन्सेप्ट है, और हमारा क्वाड्रिलेटरल का भी कॉन्सेप्ट है। सबको मिक्स करके क्वेश्चन में दे दिया, इसलिए आप घबरा जाते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल वर्क ऑन अ ट्रायंगल। व्हाट वी विल राइट in a solution? We will write in a triangle AOB, triangle AOB। ठीक है बेटा, यहां पे क्या हमें दिया है? 63 प्लस x प्लस 75 इज इक्वल टू व्हाट? 180 डिग्री। रीजन क्या होगा? ASP ऑफ ट्रायंगल। ठीक है बेटा, 63 प्लस 75, इनको अगर हम देखें तो हमारे पास कितना आएगा? 138 प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चे? 180 माइनस 138, तो x इज इक्वल टू 2, एंड यहां से कितना? 7 में से 3 गया बेटा तो 42 डिग्री। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बच्चे? 42 डिग्री। तो आप अच्छे से देख पा रहे हैं कि ये x है और ये एंगल, ये एंगल EOC, दे आर वर्टिकली अपोजिट। सो वी विल राइट हियर एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल EOC, रीजन विल बी वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हमारे पास EOC की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 42 डिग्री। नाउ व्हाट वी विल राइट इन अ क्वाड्रिलेटरल, इन अ क्वाड्रिलेटरल DEOC, DEOC। इसमें अगर हम बात करें बेटा तो हमारे पास 4 एंगल है, जिसमें से 3 एंगल हमारे को नॉन हो चुके हैं। एक एंगल अननोन बचा, तो बड़े आसानी से हम लोग कर सकते हैं। क्या लिखेंगे बेटा? 42 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 97 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू व्हाट? 360 डिग्री। क्लियर है बच्चे? इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, इन सबको अगर हम सम करें बेटा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 7 to 9 और 9 3 12, 12 और 4 कितना? 16, और 1 प्लस 1 कितना? 2। तो बेटा प्लस y इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो हमारे पास y की वैल्यू जो आ जाएगी बेटा वो क्या आएगी? 360 माइनस 269, एंड द y गिव्स, y क्या आ जाएगा बेटा? y इज इक्वल टू, व्हेन वी विल सब्ट्रैक्ट 9 इट विल गिव्स 1, एंड 5 में से 6 जाएगा बेटा तो कितना आएगा हमारे पास? 9। ठीक है, और यहाँ 2 बचा, 2 में से 2 गया तो 0। y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? 91 डिग्री। क्लियर है? कोई समस्या नहीं बेटा। हमने क्या किया? हमने पहले इस डायग्राम में ASP ऑफ ट्रायंगल लगाया, और फिर इसके बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया। देन आफ्टर व्हेन वी गेट 3 एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, देन वी अप्लाई द ASP ऑफ क्वाड्रिलेटरल टू गेट द मेजर ऑफ 4th एंगल। ठीक है, अब हमारे पास ये क्वेश्चन है बेटा, इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। सारे एक्सटीरियर एंगल दे रखे हैं हमें, तो हमें पता है, क्या पता है बच्चे? इसका सॉल्यूशन पता है। सॉल्यूशन क्या है बेटा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी विल राइट 66a प्लस 56a प्लस 27a प्लस 31a, थोड़ा सा स्पेस कम है बेटा, इज इक्वल टू कितना? 360।
हमने थ्योरम किया है सेकंड क्लास में, हमने थ्योरम की थी सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज गिव्स 360 ऑफ एनी पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन, ठीक है। इन सबको ऐड कर लेते हैं बेटा, 7 1 8 8 6 14 14 6 कितना हो जाएगा 20, कैरी विल बी 2 एंड 3 2 5 5 5 10 10 1 16 16 और 2 कितना 188 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 360। तो हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो 360 अपॉन 180 दैट विल गिव्स 2। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 2। केवल आपसे a की वैल्यू पूछा गया है इस क्वेश्चन में। देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। अगर आपसे एंगल्स की वैल्यू पूछता है व्हाट यू विल डू, यू विल मल्टीप्लाई 2 इन ईच केस, सब में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको एक्सटीरियर एंगल की सारे जो एक्सटीरियर एंगल आपको दे रखे हैं वो सब मिल जाएंगे। क्लियर बच्चे? तो इस सीरीज में हम चलते हैं अपने सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन में, जो हमारे हॉट्स का क्वेश्चन है। टफ तो नहीं है लेकिन हाँ ठीक ठाक है, तो चलिए देख लेते हैं। देखिएगा आप लोग, हमारे सामने क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड इन द गिवन डायग्राम। ये जो डायग्राम है इसमें हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, एज वेल एज हमें रीजन भी देना है, जहां पे नेसेसरी हो, जरूरी हो, हमें बताना हो कि भाई हमने कैसे किया, उस जगह पे हमें रीजन भी देना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन बच्चे। सॉल्यूशन में हमें क्या क्या गिवन है बेटा, हमारे पास कुछ एंगल गिवन है लेकिन इनको नॉमिनेट नहीं किया है डायग्राम, तो हम सबसे पहले इनको नॉमिनेट कर लेते हैं जिससे हमें थोड़ी आसानी हो। ए बी सी डी ई एंड एफ, हमने इनको नाम दे दिया। तो सबसे पहले हम वहां जाएंगे बेटा जहां हमें आसानी हो, तो हम देखेंगे इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, यहाँ पे इसका इस सिंबल की वैल्यू क्या होती है बेटा 90 डिग्री। कितनी होती है 90। तो हमारे पास दिख रहा है कि इस क्वाड्रिलेटरल में थ्री एंगल्स हमारे को गिवन है और एक एंगल क्या है अननोन है, तो बड़े आसानी से हम निकाल सकते हैं। शुरू से लेकर लास्ट तक हमने यही तो किया है भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी तो अप्लाई किया है हमने। तो बच्चे हम सबसे पहले देखेंगे इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ABCD में हम क्या लिखेंगे बेटा, हम लिखेंगे 70 प्लस 112 प्लस 90 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है ना। रीजन हमारे पास क्या होगा, रीजन होगा बेटा ASP ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्लियर। नाउ व्हेन वी आर गोइंग टू ऐड इट, देन इट विल गिव्स 2 9 1 10 1 7 17 प्लस 1 कितना आ जाएगा बेटा 2। 272 प्लस x इज इक्वल टू व्हाट 360 डिग्री, देन x इज इक्वल टू 360 माइनस 272। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास बेटा 8, यहां से कैरी गया 5 बचा, 5 में से 7 जाएगा तो कितना 8, यहां से कैरी गया 2 बचा, 2 में से 2 गया तो 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 88 डिग्री, ठीक है 88 डिग्री। आपको पता है बेटा ये कितना है, ये हमारा कितना है 90 डिग्री, ठीक है। ये y दो जगह दे दिया है, क्या y नहीं, यहाँ पे हमारे को क्या है बेटा z दिया है, ठीक है, x और y एंड z, ठीक है। तो अगर हमारे पास x की वैल्यू आ गई है तो हम तुरंत लगा सकते हैं बेटा x प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या होगा लीनियर पेयर। जब बच्चे किसी स्ट्रेट लाइन पे, ये देख रहे हो आप लोग, ये एक स्ट्रेट लाइन है, किसी स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल फॉर्म होते हैं बच्चे, तो उनका सन कितने डिग्री होता है 180 डिग्री होता है, और रीजन में हम क्या देते हैं लीनियर पेयर। सो वी विल फाइंड एंगल z इज इक्वल टू 180 माइनस x। तो एंगल z की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 180, x की वैल्यू कितनी आई है 88, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 88। तो एंगल z इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चे 2 और 9, तो z की वैल्यू कितनी आ गई 92 डिग्री, ठीक है, क्लियर है बच्चे। हमें अगर ये ट्रेपेजियम कहा रहता बेटा तो हमें y को निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन हमें बोला नहीं कि ये ट्रेपेजियम है। क्यों नहीं बोला, अगर ट्रेपेजियम नहीं बोला है तो बेटा देखो हम इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो ये वाला एंगल कितने डिग्री है 90, ये भी कितने डिग्री है 90, तो को इंटीरियर एंगल का सम कितना हो रहा 180 डिग्री, तो ये इससे पैरेलल हो सकता है, लेकिन हम पैरेलल पे जाएंगे नहीं, एंगल सम प्रॉपर्टी करेंगे नहीं। क्यों, बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट द क्वाड्रिलेटरल, सो हम क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट लगा के ही इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए आपको यहाँ 90 है, यहाँ 90 है, ये 112 y की वैल्यू निकालनी है, तो आप लोग लिख लोगे बेटा क्या इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी एफ ई। इनमें अगर हम बात करें बेटा तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 112 प्लस 90 प्लस 90 प्लस y
इज इक्वल टू व्हाट 360 डिग्री। बड़े वाले क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं बेटा, ये ध्यान रखना, इस बड़े वाले क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं। डायग्राम को मैंने पेंट कर दिया, अगर आपको दिक्कत हो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके आप अपना डायग्राम समझ लेना, बना लेना, ठीक है, ठीक है ना बेटा। तो अब यहां से इन सबको ऐड करेंगे बेटा, तो 112 प्लस 180 प्लस y इज इक्वल टू 360, इन सबको भी ऐड कर दें बेटा, तो हमारे पास आ जाएगा 292 प्लस y इज इक्वल टू 360 डिग्री, और y की वैल्यू निकाले बेटा तो 360 माइनस 292, और फर्दर सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आ जाएगा 86, एंड y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 68 डिग्री। क्लियर है बच्चे? तो ये हमारा आखिरी हॉट्स का क्वेश्चन था। अब आपको जो क्वाड्रिलेटरल के एंगल सम प्रॉपर्टी, चाहे इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी हो चाहे एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी हो, उस पे कोई भी क्वेश्चन आएगा, मैं वादा करता हूं बेटा कि आप लोग बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने सारा डिटेल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो चलिए बच्चों, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपना ध्यान रखिए बच्चे, और अपनों का भी ध्यान रखिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।